हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं एरे के कुछ मेथड्स। अब देखो, लास्ट कुछ सेशंस में अपन ने एरे देखा है, एरे किसे बोलते हैं, एरे किस तरीके से काम करता है। एरे से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी थी। आज अपन एरे से रिलेटेड कुछ ऐसे फंक्शंस देखने वाले हैं जो कि फंक्शंस पहले से डिफाइन है। वो फंक्शन क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास में एक एरे है। कुछ इस तरीके से अपने पास में एक एरे बना हुआ है। इस एरे को अगर आपको रिवर्स करना है, इस एरे के अंदर आपको एक और एलिमेंट ऐड करना है, कोई एलिमेंट आपको रिमूव करना है, किसी को शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस आप क्या कर सकते हो, एरे के प्री डिफाइंड फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में आज एरे के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस को अपन एक बार देखने वाले हैं। ये सारे फंक्शंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एरे के फंक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे अपन चलते हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास में जो फंक्शन आता है, फंक्शन का नाम है अपने पास में पुश मेथड। ये पुश एरे का एक मेथड होता है। क्या काम करता है, तो ये आपका एक एलिमेंट ऐड करवाने का काम करता है। किस तरीके से काम करेगा, तो ये सबसे पहले तो ऐड करेगा, किसी भी एरे के लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करेगा। अब वो एलिमेंट अपन जो देंगे वही वो एलिमेंट क्या करेगा, एक बार ऐड करेगा। चलिएगा यहाँ पे एक बार चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कंप्लीट एरे को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ब्राउजर पे अपन चलते हैं। यहाँ पे मैं एक और फाइल एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं index2.html करके एक फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे, HTML की बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बार मैं स्क्रिप्ट यूज कर लेता हूँ और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे मैं एक एरे को पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगर इसका आउटपुट अपन देखेंगे, तो आउटपुट देखने के लिए सिंपल यहाँ पे अपन चलेंगे console.log में एक बार ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक एरे आ रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रीन कट रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास में एक एरे एक बार आ रहा है। ठीक है, ये सबको एक बार दिख रहा होगा कि अपने पास में जो एरे अपन ने लिखा हुआ, तो एरे के अंदर अपने पास में एक वेरिएबल बना हुआ कार्ट नाम से। कार्ट के अंदर अपने पास में दो डेटाज एक बार रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं कार्ट डॉट पुश करता हूँ और पुश में यहाँ पे एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और फिर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो यहाँ पे आके आप चेक करेंगे कि अपने पास में एक एरे मिलेगा जिसमें शू, टी शर्ट एंड जींस, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये तीन एलिमेंट्स आपको एक बार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल एरे का एक पुश मेथड। ठीक है, यहाँ पे आके आप चेक भी कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट में नया आइटम ऐड करने के लिए ये आपका एक बार काम में आता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, किसी भी शॉपिंग वाली वेबसाइट्स पे जाते हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आजियो हो गया। इन वेबसाइट्स में बेसिकली क्या होता है, इन वेबसाइट्स में कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, पहले से जितने आइटम्स ऐड होते हैं उसके बाद में जो नया आइटम ऐड होता है वो भी क्या हो जाता है, वहां पे जाके ऐड हो जाता है। तो वहां पे टोटल जो आइटम्स हो जाते हैं उनकी जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में एरे का एक और मेथड, पॉप मेथड। पॉप मेथड बेसिकली क्या काम करता है, तो रिमूव फ्रॉम एंड। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, किसी भी एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं उन एलिमेंट्स में से सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक एरे है, एरे के अंदर यहाँ पे अपने पास में दो एलिमेंट्स एक बार रखे हुए हैं, ये दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं इसका मेथड जो है, मेथड में कर देता हूँ एक बार पॉप, और यहाँ पे ये वैल्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, एक बार कार्ट डॉट यहाँ पे पॉप यहाँ पे यूज कर दूंगा। जस्ट यहाँ से इसको सेव कर देते हैं, ब्राउजर पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको एक ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एलिमेंट कहाँ गया, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ से गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे अपन ने पॉप मेथड का यूज कर रखा है। पॉप मेथड बेसिकली आपका क्या काम करता है, तो पॉप मेथड रिमूव फ्रॉम द एंड, यानी एरे के अंदर से सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है उसी को, केवल एक को ही वो क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट एडेड आइटम रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास में एरे का जो मेथड है वो है अपने पास में अनशिफ्ट। अनशिफ्ट बेसिकली क्या करता है, एड एट स्टार्ट, यानी अगर कोई भी एक आपके पास में एरे है तो उस एरे के स्टार्टिंग में यानी कि 0th इंडेक्स पे आपका क्या हो जाएगा, एक बार एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो चलेगा, यहाँ से एक बार मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसकी जगह एक बार मैं इसको रख देता हूँ, कंट्रोल V यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक बार।
तो क्यू के अंदर अपने पास में दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, यूजर 2 और यूजर 3। उसके बाद में क्यू डॉट अनशिफ्ट यहाँ पे अपने पास में एक मेथड है एरे का, जो कि क्या करने का काम करता है, इस यूजर 1 को इस यूजर 2 से जस्ट पहले यहाँ पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और उसके बाद में मैं इस एरे को एक बार प्रिंट करवा दूंगा। ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में यूजर 1, 2 एंड 3। अनशिफ्ट बेसिकली क्या काम करता है, तो अनशिफ्ट आपका एरे के 0th इंडेक्स पे ऐड करने का काम करता है। तो बस यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं, क्यू सिस्टम में फर्स्ट यूजर आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद में अपने पास में एरे का नेक्स्ट मेथड आता है शिफ्ट मेथड बेसिकली क्या काम करता है, तो रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि कोई भी अगर आपके पास में एरे है, उस एरे के अंदर से अपने को स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट अगर आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्यू डॉट शिफ्ट का आप यूज करोगे। तो शिफ्ट यहाँ पे अपने पास में क्या है, फंक्शन है। तो जस्ट यहाँ पे अपन वापस चलते हैं, और लेट्स से यहाँ पे अपने पास में जो अनशिफ्ट है, इसकी जगह मैं यहाँ पे शिफ्ट यूज कर दूंगा, और यहाँ से इस वैल्यू को एक बार एम्प्टी करवा देंगे। तो जो यूजर 2 है, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, यूजर 3 आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली अनशिफ्ट या फिर शिफ्ट आपका क्या काम करता है, तो शिफ्ट आपका रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, यानी एरे के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद में लेंथ, जो कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले मैंने आपको लेंथ फंक्शन बताया था। तो टोटल लेंथ ये बताता है, यानी कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी लेंथ ये बेसिकली आपको बताने वाला। तो लेट्स से यहाँ पे एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंप्लीट यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देते हैं। तो अभी स्टूडेंट वाला एक वेरिएबल है, इसके अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट वाला जो वेरिएबल है, इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि इसके अंदर जो एरे स्टोर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ अपने पास में जितने एलिमेंट्स उस एरे के अंदर होते हैं, वो ही उसकी क्या होती है, बेसिकली लेंथ होती है। यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 एक बार दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अपने पास में जो मेथड आता है, मेथड का नाम है अपने पास में इंक्लूड्स। चेक करता है अवेलेबिलिटी, यानी कि आपके पास में कोई एक एरे है, यहाँ पे अपने पास में ये एक एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तीनों एलिमेंट्स के अंदर से अगर आपको चेक करना है कि इस एरे के अंदर यहाँ पे जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ या फिर जो मैं एलिमेंट आपको दे रहा हूँ, वो चेक करके आपको बताएगा। अगर वो एलिमेंट आपके पास जिस एरे के अंदर आप चेक कर रहे हो, उस एरे के अंदर वो एलिमेंट है, तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड पे लाके एक बार इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एप्स नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर अपने पास में एक एरे बना हुआ है, और एरे के अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब अपने पास में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे console.log करवा रहा हूँ app.includes, यानी कि इस वेरिएबल के ऊपर मैं एरे का फंक्शन यूज कर रहा हूँ includes के नाम से। includes ये बेसिकली चेक करेगा कि एरे के अंदर ये YouTube नाम से कोई एलिमेंट रखा है या नहीं रखा हुआ। अगर रखा होगा तो ट्रू मिलेगा, अगर नहीं रखा होगा तो फॉल्स मिल जाएगा। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं। ब्राउजर पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे तो ट्रू अपने को आउटपुट एक बार मिल रहा है। यहाँ पे मैं जाके एक बार थोड़ा सा इसको अपडेट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं YouTube एंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि YouTube एंड मैंने जो लिखा है वो क्या एरे में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जाके एक बार इसको चेक कर लेंगे तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एरे के कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज करके अपन आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर एक बार यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है अपने पास में इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ बेसिकली आपको क्या करेगा, फाइंड पोजीशन, यानी कि पोजीशन फाइंड करेगा। लेट्स से यहाँ पे आप एरे के एलिमेंट को यहाँ पे आप देने वाले हो, वो एलिमेंट उस एरे के अंदर कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे वापस इस पे चलते हैं। मैं यूट्यूब एक बार कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल अपन इंडेक्स ऑफ का एक बार यूज कर लेंगे। इंडेक्स ऑफ आपको बताएगा कि ये जो आपने यूट्यूब लिखा है ये आपका कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। 0th इंडेक्स पे इंस्टाग्राम रखा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे व्हाट्सएप रखा हुआ है, और सेकंड इंडेक्स पे आपका क्या रखा हुआ है, यूट्यूब रखा हुआ है। तो एप्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ जो भी आप एलिमेंट देते हैं उस एलिमेंट का इंडेक्स चेक करके आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है अपने पास में
एरे का एक और फंक्शन है कॉनकैट। कॉनकैट के नाम से क्या आता है, एक फंक्शन आता है। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मर्ज करता है दो एरेज को, या फिर जितने भी आपके पास में एरेज है, ये आपका कम से कम दो एरेज को मर्ज करने का काम करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल है या फिर एक एरे है फ्रंट एंड के नाम से जिसके अंदर HTML CSS है, दूसरा एक एरे है जिसका नाम है बैकएंड, बैकएंड के अंदर Node.js एंड MongoDB रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा फुल स्टैक के नाम से, और इसके अंदर जो भी अपना फर्स्ट जो एरे रहेगा, फर्स्ट एरे डॉट कॉनकैट, और उसके बाद में उस सेकंड एरे का नाम यहाँ पे अपन रख देंगे जिसको अपन मर्ज करवाना चाहते हैं, और फुल स्टैक के अंदर अपने पास में दोनों ही ये एरेज एक बार आ जाएंगे। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक बार इसको, और यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे अपने पास में दो एरेज है, ये फ्रंट एंड के नाम से है, ये बैक एंड के नाम से है, और फुल स्टैक के नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट किया फ्रंट एंड डॉट कॉनकैटिनेट। कॉनकैट यहाँ पे अपने पास में, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मर्ज करना या ऐड करना, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्रंट एंड के साथ में बैक एंड को एक बार ऐड कर रहा हूँ। ब्राउजर पे चल देते हैं एक बार, और यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो HTML CSS नोड एंड MongoDB कुछ इस तरीके से अपने पास में दो एरेज को मर्ज करके एक अपने पास में एरे क्या हो जाता है, एक नया एरे अपने पास में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में एरे का एक और अपने पास में फंक्शन आता है ज्वाइन के नाम से। ज्वाइन बेसिकली एरेज टू स्ट्रिंग, यानी कि अपने पास में जो एरेज हैं उनको बेसिकली क्या कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किस तरीके से काम करता है, जस्ट यहाँ पे अपने पास में एक वर्ड्स नाम से एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर एक एरे रखा हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स रखा हुआ है। इन तीनों एलिमेंट्स को ये बेसिकली क्या कर देगा, स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक बार, और यहाँ पे जाके एक बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और चेक करते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे जो भी आप ज्वाइन के अंदर लेट्स से यहाँ पे आप स्पेस देते हो, तो वहां पे आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके से आपको स्पेस देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट थिंग, ये आपका स्ट्रिंग में चेंज हो गया, यानी एरे फॉर्मेट ही हट गया यहाँ से। एरे से अगर आपको स्ट्रिंग में चेंज करना है तो सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है अपने पास में आता है ज्वाइन। और ज्वाइन के अंदर आप जो भी देते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपने स्पेस दिया तो स्पेस आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे आप कोमा देते हैं तो यहाँ पे अपने पास में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ज्वाइन काम करता है। ज्वाइन बेसिकली आपका एरे से स्ट्रिंग में चेंज करता है, साथ ही साथ आपको कोमा सेपरेटेड चाहिए, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू चाहिए, तो ये काम आपका काम कौन करता है, ज्वाइन आपका फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में एरे का जो मेथड है उसका नाम है अपने पास में रिवर्स। रिवर्स क्या कर देता है, रिवर्स ऑर्डर में आपके एरे को लाके रख देगा। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक एरे बना हुआ है स्टेप्स नाम से। इस एरे के अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, लॉगिन, सेलेक्ट एंड पे, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि पे पहले आ जाएगा, सेलेक्ट, और उसके बाद में लॉगिन अपने पास में एक बार आ जाएगा। चलिएगा एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलेगा, ब्राउजर पे चलते हैं एक बार, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। पेज सबसे पहले आ रहा है, सेलेक्ट आ रहा है, उसके बाद में लॉगिन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन सबसे पहले अपने पास में आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर देगा, आपका ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, यानी जो स्टार्टिंग में उसको लास्ट में लिख देगा, लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं स्लाइस। स्लाइस बेसिकली क्या करता है, कॉपी कर लेता है पार्ट्स को। अब देखो किस तरीके के पार्ट्स को एक बार कॉपी करेगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपने पास में ये एक कंप्लीट एरे बना हुआ है। यहाँ पे एक नया वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा। इस नए वेरिएबल के अंदर नंबर डॉट स्लाइस, ये क्या काम करेगा, आपका कॉपी कर लेगा इस पार्ट को, जिस पार्ट को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक बार जो भी आप इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपने पास में है 1, तो 1 पे आपका क्या रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, और उसके बाद में अपने पास में रखा हुआ है 4, तो दस 1 0 1 2 3 एंड 4, तो 4th इंडेक्स तक अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा ये एरे। तो इस एरे के अंदर अपने पास में क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, 1 से लेके 4 इंडेक्स तक अपने पास में वैल्यूज एक बार आ जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे 20 30 एंड 40, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइस बेसिकली काम करता है, तो स्लाइस बेसिकली यहाँ पे ये काम करता है
कि जो भी नंबर आपने दिया है, लेट्स से यहाँ पे आपने 1 दिया है, तो 0 1 से स्टार्ट होगा और जो भी नेक्स्ट वैल्यू आप दोगे उससे जस्ट एक वैल्यू पहले तक आपका क्या करेगा, एक बार रुकेगा। लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे कोमा लगा के मैं 60 कर देता हूँ, कोमा लगा के मैं 70 कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ एक बार के लिए 5। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यानी 20 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, तो 5 मैंने लिखा तो 4 तक ही जाएगा। और 4 आपका क्या है, तो 4 यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे अपने पास में ये 50 तक अपने को एक बार क्या देगा, रिजल्ट देगा। चलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ब्राउजर पे चल के एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, तो रिफ्रेश करते ही अपने पास में क्या देगा, ये 4 वैल्यूज देगा, यानी कि अपन जो नेक्स्ट वैल्यू देंगे उससे जस्ट एक अपने पास में एक पहले वाली वैल्यू तक ये क्या करेगा, एक बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे वापस चलते हैं और नेक्स्ट जो अपने पास में मेथड है वो है अपने पास में स्प्लाइस। स्प्लाइस बेसिकली क्या काम करता है, ऐड करने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है और रिप्लेस करने का काम करता है। किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट है, अपने पास में एक वेरिएबल है फ्रूट्स नाम से, इसके अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट्स एक बार रखे हुए हैं। फ्रूट्स पे स्प्लाइस नाम से अपन क्या करेंगे, एक बार फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे ये अपने पास में आता है कि आपको कहां से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो अपने पास में 1 1 और ऑरेंज लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐड होगा। सबसे फर्स्ट जो वैल्यू जाएगी ये बेसिकली आपकी क्या करेगी, ऐड करने का काम करेगी या फिर इंडेक्सिंग वैल्यू चेक करेगी। उसके बाद में कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे अपने पास 1 आ जाएगा, और रिप्लेस करके आपको क्या रखना है वहां पे, तो यहाँ पे अपने पास में ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक बार, और यहाँ पे जाके एक बार इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये आ रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक बार कि सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग वैल्यू देना चाहता हूँ जो कि अपने पास में 2 0 1 और 2। तो यहाँ पे मैं सेकेंड इंडेक्स पे एक एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ और मैंगो की जगह आपको रिप्लेस क्या करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना यहाँ पे अपडेट करवाना चाहता हूँ। जस्ट यहाँ पे चलते हैं, इसका आउटपुट यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में बनाना एक बार अपडेट हो जाएगा। और ये ऑरेंज एप्पल बनाना और मैंगो की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार ऑरेंज अपने पास में अपडेट हो जाएगा। तो इसमें जो 3 वैल्यू जाती है, सबसे फर्स्ट आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू जाती है, उसके बाद में कितने एलिमेंट्स को आपको रिमूव करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको रिप्लेस करके उसकी जगह आपको कौन सा एलिमेंट आपको एक बार रखना है वो अपन यहाँ पे एक बार बताते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में एक और जो अपने पास में फंक्शन आता है एरे का, वो आता है सॉर्ट। बेसिकली अरेंज करने का काम करता है डेटा को। लेट्स से एक बार किस तरीके से अरेंज करेगा, तो एक अपने पास में एरे है या फिर वेरिएबल है जिसके अंदर अपने पास में एरे है, जिसके अंदर अपने पास में कुछ अमाउंट्स रखी हुई है, फॉर एग्जांपल 300 120 450 एंड 200। तो ये बेसिकली सॉर्ट करने का काम करता है, सॉर्ट यानी अरेंज करने का काम करता है। तो ये आपका प्राइस लो टू हाई, यानी कि सबसे पहले लो अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद में हाई हाई एंड उसके बाद में हाई अमाउंट तक बेसिकली आपका चल जाएगा। जस्ट यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे ले जाके एक बार इसको रख देते हैं और इसका आउटपुट एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट आपके पास में कुछ इस तरीके से आएगा 120 200 300 एंड 450। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिकली डेटा को अरेंज करने का काम करता है। अगेन यहाँ पे अपने पास में फॉर ईच अपने पास में लूप आ रहा है, जिसके अंदर एक अपने पास में वेरिएबल है, इसके अंदर अपने पास में एरे, एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इस एरे के ऊपर फॉर ईच यहाँ पे अपने पास में ये भी एक बेसिकली लूप का पार्ट है। इस लूप के अंदर बेसिकली क्या होता है, या इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक एक अपने को क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में यूजर है, तो यूजर के अंदर आपका अमन नाम से फर्स्ट एलिमेंट आएगा, रोहित नाम से सेकंड एलिमेंट आएगा, उसके बाद में थर्ड एलिमेंट आपका नेहा आएगा, प्लस यहाँ पे अपने पास में जो वेलकम जो फर्स्ट पहले से अपन ने लिख रखा है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 3 लाइन में आउटपुट आएगा, वेलकम अमन रोहित एंड नेहा। जस्ट यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले जाके एक बार मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे जाके एक बार इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, वेलकम, उसके बाद में फर्स्ट यूजर का नाम, सेकंड यूजर का नाम और थर्ड यूजर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन ये कुछ एडवांस पार्ट्स है, फॉर ईच मैप और फिल्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडवांस पार्ट्स है। तो मैप के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैप के अंदर डेटा मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे एक एरे बना हुआ है 40 50 एंड 60। इसके अंदर यहाँ पे एक और अगेन वेरिएबल ले रहा है मार्क्स डॉट मैप, यानी कि इस वेरिएबल पे मैप लगा रहा है और एक एक अपने पास में एलिमेंट आएगा।
उस एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे अपने पास में जो भी एलिमेंट्स आ रहा है उसमें 5 ऐड हो गए, ये बेसिकली आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और ये आपका जो रिटर्न होगा एरे वो कहाँ पे स्टोर होगा, अब डेट मार्क्स के अंदर अपने पास में ऐड हो जाएगा। कंसोल डॉट अगर मैं इसको करूंगा तो इन सारे एलिमेंट्स के अंदर 5 आपका क्या हो जाएगा, ऐड एक बार हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, अगर आपको समझ में आता है अभी तो ठीक है, बाकी ये इन सभी पार्ट्स को, जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फॉर ईच हो गया, इनको मैं आने वाले सेशंस के अंदर वापस से एक बार रीडिफाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बार एडवांस का पार्ट है। सो जस्ट यहाँ पे एक बार इसको मैं रख देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अभी अगर इसका आप आउटपुट देखोगे तो सभी डेटाज के अंदर 5 आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में आता है एक और फिल्टर अपने पास में फंक्शन। तो फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, डेटा सेलेक्टेड डेटा अपने पास में वापस आता है एक नए एरे के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास में एक एरे जिसमें 12, 18, 25 और 1, 4, 30 अपने पास में एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बना है, उस वेरिएबल के अंदर जो कि पहले वाला अपने जो एरे उसके अंदर फिल्टर लग रखा है, अगर एज यहाँ पे अपने पास में एज के अंदर एज आती जाएगी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास में 18 होगी, यानी कि इस एरे के अंदर से सारे वो एलिमेंट्स वापस फिल्टर होके आएंगे जो कि एज या फिर 18 से बड़े नंबर होंगे, ठीक है, और वो सारे जितना भी आपके पास में रिजल्ट आएगा वो सारा इसमें एडल्ट्स में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको फिल्ट्रेशन अगर आपको करनी है तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक बार फिल्टर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो 18 और 18 से अबव नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में आता है एक और जो कि है फाइंड। फाइंड बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट मैचेस को निकाल के देता है। तो जस्ट यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल है, इसके अंदर अपने पास में एक एरे है, और एरे के अंदर अपने पास में ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या काम करेगा, तो एक नया वेरिएबल लेते हैं और प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, इसके अंदर अगेन यहाँ पे अपने को p डॉट प्राइस, अगर जिसकी भी प्राइस 20,000 होगी, ठीक है, अगर वो आपको 20,000 मिलता है तो उस केस में अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार वो आपका प्रोडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये चेक हो रही है कि जिसकी भी प्राइस 20,000 से ज्यादा होगी वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, और वो इसके अंदर अपने पास में आइटम्स के अंदर एक बार आ जाएंगे। तो अभी के केस में अपने पास में 20,000 से ज्यादा ये है बेसिकली आपका 55,000। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे अभी अपने पास में एक आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ब्राउजर पे जाके एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में जो 55,000 वाला जो आपके पास में डेटा है वो एक बार रिटर्न कर जाएगा। अब ये भी देखो अपने पास में एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो ये भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं आपको वापस रिडिफाइन एक बार करने वाला हूँ। उसके बाद में अपने पास में आता है फाइंड इंडेक्स। ये बेसिकली आपका इंडेक्स को मैच करता है। अगर इंडेक्स आपको मिलता है, ठीक है, यानी कि जिस भी एरे के अंदर आपको इंडेक्स मिलता है तो उसका इंडेक्स आपको एक बार निकाल के दे देगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अगेन यहीं पे मैं इसी को ले लेता हूँ एक बार प्रोडक्ट्स, और लेट्स से यहाँ पे अपने पास में लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा और इसी के ऊपर ये ऑपरेशन एक बार अप्लाई कर दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे इसको मैं एक बार रख देता हूँ। अगेन यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स, यानी कि ये जो प्रोडक्ट वाला वेरिएबल है इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, एक बार एरे का एक फंक्शन अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फाइंड इंडेक्स के नाम से। इसके अंदर यहाँ पे अपने पास में एक ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यूज सेम मैच होगी p डॉट नेम, यानी कि यहाँ पे अपने पास में नेम, इस जिसका भी नेम लैपटॉप से मैच करेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इस p के अंदर आ जाएगा, और जैसे मैच करेगा तो वो सारा इसके अंदर अपने पास में इंडेक्स के अंदर एक बार आ जाएगा। रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे अपने पास में, तो यहाँ पे अपने को एक बार 1 देखने को एक बार मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ एरे के मेथड्स है जो कि एडवांस है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको अगर समझ में आते हैं ठीक है, नहीं आते तो इनका मैं डेडिकेटेड जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो उससे पहले मैं आपको एक बार ये सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अगेन अभी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, बाकी के अपने पास में जितना भी इम्पोर्टेंट्स अपने पास में एरे के फंक्शंस थे वो सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको एक बार बता दिए हैं। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। कुछ है ऐसे फंक्शंस जो कि थोड़े से एडवांस है, जो कि कुछ अलग तरीके का डेटा रिटर्न करते हैं, उनके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी जितने आपके काम में आ सकते थे वो मैंने आपको वेल डिफाइन आपको किया है। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आपको अपनी साइड से भी एक बार प्रैक्टिस करना है।
एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हो और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। चलेगा, वीडियो के अंदर आप अगर आप यहाँ तक हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको दो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट और वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। दोनों को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट लर्निंग के लिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरे के कुछ और टास्क को लेके, कुछ क्वेश्चंस को लेके जो कि रियल लाइफ में या फिर जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो कहाँ पे बेसिकली एरे के मेथड्स और फंक्शंस बेसिकली काम में आते हैं, उन सभी चीज़ों को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।